नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मीन्स थ्रोम्बस मीन्स क्लॉट, फ्लैब मीन्स वेन से रिलेटेड और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या हो गया, जो वेन होती हैं उनमें क्लॉट जम जाता है और उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसी को हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ वेन कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को और क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। इट इज़ टिपिकली अकर्स इन द लेग। ये अधिकतर कहाँ पर होता है, लेग में होता है, लेकिन ये और कहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली होता है लेग में। अब हम देखते हैं इसके टाइप दो तरह के होते हैं ये मेनली। पहला है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और दूसरा है डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो सुपरफिशियल में तो क्या है, जो स्किन होती है उसके नीचे जो वेन्स होती हैं वहाँ पर होता है, जबकि डीप वेन में जो गहराई में वेन्स होती हैं उनमें होता है। इफ़ द वेन दैट हैज़ क्लॉट इज जस्ट अंडर द स्किन इट इज़ कॉल्ड ए सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस। स्किन के जस्ट अंदर जो वेन्स होती हैं उसमें यदि ये थ्रोम्बस बन रहा है तो उसको हम बोल देते हैं सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस और सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। जबकि डीवीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इफ़ द ब्लड क्लॉट इज इन द वेन्स डीप इन द बॉडी इट इज़ कॉल्ड ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो क्या कहलाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। This type of clot can travel to the lungs, pulmonary embolism and block blood flow to the lungs। अब ये जो डीप वेन में जो क्लॉट होता है ये क्या करता है, ट्रेवल करके कहाँ पर पहुँच जाता है, लंग में पहुँच जाता है और क्या कॉज कर देता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर देता है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द लंग, इन सीवियर केसेस दिस कैन लीड टू डेथ। तो इमरजेंसी में इसमें डेथ भी हो सकती है। तो जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अब हम बात करें यदि रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेज़ की बात करें, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किस वजह से होता है, तो पहला है ए पेस मेकर कैथेटर दैट हैज़ बीन पास थ्रू द वेन इन द ग्रोइन। एक पेसमेकर कैथेटर जो है वो पास किया गया है कहाँ पर, ग्रोइन में जो वेन है वहाँ से, तो उससे क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरा, बेड रेस्ट और सिटिंग इन वन पोजीशन फॉर टू लॉन्ग सच एज ए प्लेन ट्रेवल। बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पर बैठे रहने से या फिर ज़्यादा बेड रेस्ट करने से ये होता है। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट्स। फैमिली की हिस्ट्री हो किसकी, ब्लड क्लॉट की। डेफिशिएंसी और लैक ऑफ किस किस की डेफिशिएंसी हो, एंटी थ्रोम्बिन, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, फैक्टर 5 ब्लेडेन, FVL एंड प्रोथ्रोम्बिन। इन सब की यदि उसकी फैमिली हिस्ट्री है या फिर कह सकते हैं उसमें खुद में इन चीज़ों की कमी है तो क्या हो सकता है, DBT के चांसेस या कह सकते हैं कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट, डेफिशिएंसी और लैक ऑफ एंटी थ्रोम्बिन, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, फैक्टर 5 ब्लेडेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। देन नेक्स्ट कोज क्या है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हुआ है कहीं पे भी, मेनली पेल्विस में और लेग में, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांसेस, ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है गिविंग बर्थ विद इन द लास्ट 6 मंथ। लास्ट 6 मंथ में बेबी हुआ है, बर्थ दिया है। देन प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, रिसेंट सर्जरी हुई है, मोस्ट कॉमनली हिप की, नी की सर्जरी और फीमेल पेल्विक सर्जरी हुई है। टू मैनी ब्लड सेल्स बीइंग मेड बाय द बोन मैरो कॉजिंग द ब्लड टू बी थिकर देन नॉर्मल। बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स बन रही हैं बोन मैरो में जो कि ब्लड को क्या कर देती हैं, थिकर कर देती हैं, ज़्यादा गाढ़ा कर देती हैं। ये होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा कंडीशन में। नेक्स्ट, हैविंग एन इनड्वेलिंग कैथेटर और लॉन्ग टर्म कैथेटर इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में लंबे समय तक कैथेटर डला हुआ है। कैंसर की कंडीशन है या फिर सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ल्यूपस, इसमें भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांसेस होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, टेकिंग एस्ट्रोजन और बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं, तो
इन सब में क्या होता है, ये सब रिस्क फैक्टर हैं या कह सकते हैं ये कारण बनते हैं कॉजेज़ ऑफ द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो एक बार वापस से रिपीट करेंगे इनको। पहला है ए पेसमेकर कैथेटर दैट हैज़ बीन पास थ्रू द वेन इन द ग्रोइन। दूसरा है बेड रेस्ट और सिटिंग इन वन पोजिशन फॉर टू लॉन्ग सच एज प्लेन ट्रेवल। थर्ड है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट, डेफिशिएंसी और लैक ऑफ एंटीथ्रोम्बिन, प्रोटीन C, प्रोटीन S, फैक्टर 5 लेडन एंड प्रोथ्रोम्बिन। देन फ्रैक्चर इन द पेल्विस और लैक, गिविंग बर्थ विद इन द लास्ट 6 मंथ, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, रिसेंट सर्जरी हुई है मोस्ट कॉमनली कहाँ की, हिप, नी और फीमेल पेल्विक सर्जरी। टू मैनी ब्लड सेल्स बीइंग मेड बाय द बोन मेरो, जैसे कि पॉलीसाइथेमिया वेरा में होता है। हैविंग एन इंडवेलिंग और लॉन्ग टर्म कैथेटर इन ब्लड वेसल्स, कैंसर, सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि ल्यूपस, सिगरेट स्मोकिंग, टेकिंग एस्ट्रोजन और बर्थ कंट्रोल पिल। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स और साइन, या साइन और सिम्टम और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे हमें पता लगता है। तो पेन होता है कहाँ पर, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर। स्किन रेडनेस और इन्फ्लामेशन, स्किन रेड हो जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है, इडीमा हो जाता है उस एरिया में। वेन्स हार्ड और कोर्ड लाइक हो जाती हैं। एंड टेंडरनेस, छूने से जैसे छूते वहाँ पे दर्द होता है, टेंडरनेस हो जाती है। तो ये है साइन एंड सिम्टम ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। पेन जहाँ पर जो एरिया अफेक्टेड है वहाँ पे, स्किन रेडनेस और इन्फ्लामेशन, एडिमा, वेन्स हार्ड एंड कोल्ड लाइक एंड टेंडरनेस। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ब्लड कोगुलेशन स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि पीटी है, APTT है, INR, इस तरह के जो टेस्ट हैं वो करते हैं, CBC करते हैं। इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वेनोग्राफी की जाती है, जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा जो फिज़िकल हम एग्जामिनेशन देखें तो इसमें होमैन साइन होता है, जिसमें कि यदि हम डॉर्सीफ्लेक्स करते हैं फुट को तो यहाँ पे काफ में पेन होता है। तो ये सब हो गए डायग्नोसिस ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये कौन कौन से हैं, ब्लड कोगुलेशन स्टडीज़, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, वेनोग्राफी एंड जेनेटिक टेस्टिंग। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन क्या होगी यदि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये हो सकती हैं ब्लड क्लॉट इन द लंग्स, लंग में जा सकता है ब्लड क्लॉट, उससे क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, क्रॉनिक पेन हो सकता है, स्वेलिंग इन द लेग हो सकती है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, द मेन गोल व्हेन यू बिगिन ट्रीटमेंट फॉर सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज़ टू कंट्रोल पेन एंड इन्फ्लामेशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पेन को और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करेंगे, ये होगा हमारा मोटो। देन पेन के लिए क्या हम देंगे, NSAID देंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी पेन मेडिकेशन, जो इन्फ्लामेशन को भी कम करेंगी और पेन को भी कम करेंगे, जैसे कि आइबुप्रोफेन। देन वार्म कंप्रेशन देंगे, वार्म कंप्रेशर्स जो होते हैं फॉर इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग के लिए वार्म कंप्रेशन देंगे। देन लेग एलिवेशन व्हेन पेशेंट आर रेस्टिंग, रेस्टिंग में तो उसको कहेंगे कि लेग पे वो पिलो लगाए या लेग को कैसे एलिवेट करें। देन कंप्रेशन स्टॉकिंग, कंप्रेशन स्टॉकिंग देंगे। स्टेइंग एक्टिव एंड नॉट सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, एक्टिव रहे, ज़्यादा देर तक वो बैठे नहीं, उसको ही सलाह देंगे। एंटीकोगुलेंट देंगे विच आर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, जो ब्लड को थिन करती हैं, एंटीकोगुलेंट क्लॉट बनने के अगेंस्ट में काम करती हैं ये, तो इसको ब्लड थिनर भी कहते हैं। ब्लड थिनर टू प्रिवेंट न्यू क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग, मोस्ट ऑफन ओनली प्रेस्क्राइब व्हेन डीप वेन थ्रोम्बोसिस आर इन्वॉल्व। जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं तब ये दिए जाते हैं मेनली ब्लड थिनर। टॉपिकल ट्रीटमेंट देंगे, टॉपिकल में उसकी जो बाहर स्किन होगी वहाँ पर टॉपिकल ट्रीटमेंट होगा। हेपेरिन स्प्रे जेल लगा दी, जैसे कि टू रिड्यूस लोकल सिम्टम, जो पर्टिकुलर एरिया में सिम्टम आ रहे हैं उनको कम करने के लिए। तो ये तो हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या हुआ, पेन को और इन्फ्लामेशन को कम करा, पेन के लिए NSAID दी और इन्फ्लामेशन के लिए भी वार्म कंप्रेशन दिया, लेग एलिवेशन, कंप्रेशन स्टॉकिंग और स्टे एक्टिव एंड नॉट सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, एंटीकोगुलेंट्स दिए।
एंड टॉपिकल ट्रीटमेंट दिया। देन आता है टाइप्स ऑफ सर्जरी। अब इसके लिए सर्जरी क्या क्या की जाती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए, तो एक तो है एंडोवीनस एब्लेशन। एंडोवीनस एब्लेशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्पेशल कैथेटर लॉन्ग और जिसकी थिन ट्यूब होती है इज प्लेस्ड इन द सेफेनस वेन, जो कि लॉन्गेस्ट वेन है इन द बॉडी। इट रन्स अलॉन्ग द इनसाइड ऑफ द लंग, लेग जो होते हैं इनसाइड जाती है ये सेफेनस वेन। द कैथेटर इज इंसर्टेड बाई मेकिंग स्मॉल पंक्चर इन काफ में, स्मॉल पंक्चर करके इंसर्ट किया जाता है। वंस इट इज़ इन प्लेस इलेक्ट्रिक करंट्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी और लेज़र एनर्जी इज सेंड थ्रू द कैथेटर। जब ये प्लेस हो जाता है अपनी जगह पे तो क्या किया जाता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट या रेडियो फ्रिक्वेंसी या लेज़र एनर्जी भेजी जाती है कहाँ पे, एरिया ऑफ द वेन में जो कि अफेक्टेड है। दिस स्टॉप द बैकवर्ड ब्लड फ्लो इन द वेन दैट लीड्स टू वेरिकोस वेन, जिससे क्या करते हैं ये जो बैकवर्ड ब्लड फ्लो है उसको ये रोक देता है। बैकवर्ड ब्लड फ्लो को रोकने से क्या है, वेरिकोस वेन उसकी नहीं होती है। तो एक तो हो गई ये एंडोवीनस एब्लेशन। दूसरा है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी क्या है, ए सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द अफेक्टेड वेन में एक सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है। दिस सॉल्यूशन इरिटेट्स द लाइनिंग ऑफ द वेसल्स, उसकी लाइनिंग को, वो वेसल्स की लाइनिंग को इरिटेट करता है। कॉजिंग इट टू स्वेल वन स्टिक टुगेदर, उससे क्या है ये स्टिक हो जाती है आपस में। ओवर टाइम द वेसल टर्न टू स्कार, और ये जो वेसल्स हैं वो स्कार में बदल जाती हैं। दैट फेड्स फ्रॉम व्यू, फिर वो फेडेड हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जो वेरिकोज वेन हो गई हैं या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से अफेक्टेड वेन है उनको ये फेड ऑफ कर देता है इस तरह से। तो ये हो गया स्क्लेरोथेरेपी। तो दो हो गए सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंडोवीनस एब्लेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी। देन आता है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से प्रिवेंशन कैसे हो, तो इसके लिए क्या होगा, ड्यूरिंग लॉन्ग कार और प्लेन ट्रिप पेशेंट शुड बी एडवाइज टू स्ट्रेच देयर लेग्स फ्रिक्वेंटली एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड। जब वो प्लेन में या लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो उनको कहा जाए कि आप बीच में अपनी लेग को स्ट्रेच करिए और काफ़ी मात्रा में प्लेंटी ऑफ लिक्विड लीजिए। वॉकिंग एंड एक्सरसाइजेज दैट इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आर इफेक्टिव मेजर्स टू कीप द ब्लड फ्लो स्टडी। देन बियर कंप्रेस स्टॉकिंग पहनिए, आर ऑफन यूज्ड एज ए प्रिवेंशन मेथड फॉर पेशेंट हु आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग थ्रोम्बोसिस। मतलब जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उनको कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने के लिए कहेंगे। In case of hospitalization as a prophylactic measure previous to surgery, subcutaneous injection or oral medication of anticoagulants are most commonly prescribed. तो यदि ऐसे जिसमें चांसेस हैं तो उनमें कोई भी सर्जरी हो रही है तो उससे पहले क्या दिए जाते हैं, एंटीकोगुलेंट जाते हैं जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं। रूटीन चेंजिंग एंड क्लीनिंग ऑफ इंट्रावीनस लाइन्स, जो भी इंट्रावीनस लाइन है, आईवी कैनुला है, उनको रूटीन चेंज किया जाए और उनको क्लीन किया जाए। हेल्प टू प्रिवेंट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, उससे क्या है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये हो गए प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। क्या क्या है एक बार वापस से रिपीट करते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग कार और प्लेन ट्रिप पेशेंट शुड बी एडवाइज टू स्ट्रेच देयर लेग्स फ्रिक्वेंटली एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड। दूसरा, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज दैट इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन आर इफेक्टिव मेजर्स टू कीप द ब्लड फ्लो स्टडी। Wearing compressed stockings are often used as prevention method for patients who are at higher risk of developing thrombosis. In case of hospitalization or as a prophylactic measure previous to surgery, subcutaneous injection or oral medication of anticoagulants are most commonly prescribed. Then routine changing and cleaning of intravenous lines help to prevent thrombophlebitis of the। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।